शांत, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। काम हो गया तेरा चैप्टर का? यस सर, 40 से ज्यादा हो गए। अरे मैं नहीं कहा था 60 तक कर लेना भाई, 64 तक आ। बड़ा स्लो पढ़ रहे थे, मैं यस सर। इतना स्लो पढ़ गए कैसे काम चले? सर ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहे हैं आगे के। तो वो तो लेंगे ही, सब धीरे धीरे आगे। सब्जेक्ट थोड़ा भारी तो हो गए, थोड़ा सा टाइम दो, पढ़ाओ नजर आगे। चलो प्रॉब्लम पूछ लो तुम अपनी। रिया, यस सर। बच्चे चैप्टर हो गया पूरा है? क्या सर? चैप्टर कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, अभी रह गए हैं थोड़े क्वेश्चंस। अभी भी रह रहे हैं भाई? बड़ा स्लो चलो, ऐसे चलो चलोगे तो कैसे काम चलेगा? कितने सर बचे मैं हैं? कल पढ़ नहीं पाई दिन में। मतलब एक ना कंटिन्यूटी बनाओ अपने काम में, कि हमें इतना काम तो रोज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो काम चलेगा नहीं। चलो ये बताओ जरा, कहाँ तक पहुंच गए? 50 तक हो गए सर। तो हमने प्रॉब्लम कहाँ तक डिस्कस कर ली थी? 40 तक? सर हमने कल 43 का 3 सेकंड तक पार्ट। 43 का सेकंड पार्ट मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ दिया था, कि पता नहीं तुमने करा नहीं करा। ये सर हो नहीं पाया वो। नहीं हो पाया, चलो करा देता हूँ मेरे को। पहला पार्ट तो समझ आ गया था ना ठीक से? यस सर। किसी को डाउट है भाई फर्स्ट पार्ट में इसके? नो सर। कितने आ किलोग्राम गया। का, कितने किलोग्राम का ब्लॉक था? 2 kg। उसने कहा कि स्प्रिंग के फ्री एंड से एक ब्लॉक 4.8 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, comes down, compresses the spring up to 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक, and then rebounds up to 1 meter and finally come to rest here। ये 1 मीटर है। तो हमने पहले केस में तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ और यहाँ के लिए लगाया था, अब तुम इस पोजीशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। क्यों हम सेकंड पोजीशन चूज कर रहे हैं? क्योंकि बी पार्ट में स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है और सेकंड पोजीशन में स्प्रिंग का कंप्रेशन इन्वॉल्व है। तो तुम यहाँ पे ये देखो कि स्प्रिंग के कंप्रेशन तक, मतलब यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक कितना नीचे आया। देखो ये जो ये वाली डिस्टेंस है, ये कितनी? 5 है ना ये तो। यस सर। ये कितनी होगी? 5 sin 37। बोलो। यस सर।
तो अगर तुम इस लेवल से इस लेवल पे देखोगे तो कितनी वर्टिकल हाइट फॉल की इसने, 5 sin 37 ही तो की। हाँ सर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है ब्लॉक की, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? देखो ये यहाँ भी रेस्ट पे है, और भाई ये यहाँ पे भी रेस्ट पे ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई गेन हुआ नहीं। यस सर। अब तुम देखो कि ये रफ सरफेस पे स्किड होके आ रहा है नीचे, तो एनर्जी लॉस कर रहा है। यस यस सर। सर। और स्प्रिंग यहाँ कंप्रेस्ड है, तो इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में भी है। यस सर। तो जो उसने स्प्रिंग को एनर्जी दी और जो उसने एनर्जी लॉस कर दी, वो उसी का ही तो पार्ट हुआ ना, जो वो गेन कर रहा था ग्रेविटी में फॉल करने से। ये फाइनल में इंक्लूड होएगी कंप्रेशन वाली। नहीं, इनिशियल, अगर इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी रखोगे तो उसकी इक्वेशन हम अलग तरीके से बनाएंगे। अगर तुम ये देख रहे हो कि लॉस कहाँ से हो रहा है और वो जा कहाँ रहा है, देखो इसने अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म कर दी यहाँ से यहाँ पहुंचने। अब वो कहाँ कहाँ ये गई? वो अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन हुआ नहीं, तो उसमें कुछ हमने लिया ही नहीं। ये कितना लिख देंगे हम लोग? mgh, h की वैल्यू है 5 sin 37, इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 मीटर, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ किसी को प्रॉब्लम है? नो सर आ गया। mg इंटू ये 5 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, इसको मैंने 3 लिख दिया, इक्वल टू फ्रिक्शन होगा यहाँ म्यू mg cos 37 इंटू 5 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया mg इंटू 3 इक्वल टू म्यू mg इंटू 4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इससे पिछले वाले पार्ट में हमने म्यू कैलकुलेट किया था, कितना था, 0.5। यस सर। तो देखो ये तो 3 mg है, इसको कैलकुलेट करके हो जाएगा 2 mg। तो कितना आया सॉल्व करके, mg हाफ के x की वैल्यू है 0.2, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहा है ना, इसका स्क्वायर। तो mg कितना हुआ? mg की वैल्यू थी 2 किलोग्राम, तो 20 हो गया, इंटू 2 अपॉन के कितना है स्प्रिंग का, कैलकुलेट करना है। सो वो कैलकुलेट करना। और 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू के, तो के कितना आ गया, 1000 आ गया शायद। यस सर। अब बताओ समझ नहीं आया? आ गया सर। देखो सर तुम लोग इस बात पे फोकस करो कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो छोटे छोटे सवाल हैं, बस उनमें ना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज करना है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करना आया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो सवाल होगा नहीं किसी भी। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो? ये 43 का बी पार्ट है। 1 से 43 के बीच में किसी का डाउट है क्या कोई? नो सर। चलो आगे बोलो फिर। 45 हो गया सर। उसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। इसमें सर पुली है, एक तरफ ब्लॉक है और एक तरफ स्प्रिंग है, हम्म। और इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग पूछ रहा है। अब देखो मैक्सिमम एलोंगेशन और इक्विलिब्रियम एलोंगेशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके, सवाल भी आ गया, लो उसको तुम्हारे साथ साथ ही। ऐसा। मैक्सिमम एलोंगेशन और इक्विलिब्रियम एलोंगेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं।
अगर तुम्हें याद है। बता दो क्वेश्चन क्या है, मैं कर दूं। पुली है। Consider the situation shown in figure. फिगर, Initially, the spring is. पहले तो फिगर बनवाओगे ना। Yes, sir. एक साइड स्प्रिंग के साथ ऐसे जोड़ दूं, हाँ सर, ऐसे ही है। दूसरे साइड ब्लॉक है। हाँ सर, तो एम मास का। ये वही तो है। देखो तुम इसे बिल्कुल सीधा करके देखो, ऐसे और इसमें कोई फर्क कोई है? अगर तुमने क्या ऐसे लटका दिया तो कोई फर्क कोई है? यहाँ तुमने ये करा कि यहाँ पे स्प्रिंग लगाई तुमने और इसको यहाँ नीचे कनेक्ट कर दिया लाके। हाँ सर, इसमें जैसे ब्लॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा तो वो अपनी एनर्जी इस, लूज करेगा और हाँ, इसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। अब एक हाँ होता है सर। इक्विलिब्रियम एलोंगेशन, उसके लिए तो होगा mg इक्वल टू kx। और एक होगा मैक्सिमम एलोंगेशन, उसके लिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू जितना इधर नीचे गया इतना इसमें एलोंगेशन आएगा, हाफ के एच स्क्वायर। क्योंकि पहले भी रेस्ट था, बाद में भी रेस्ट होगा। इसमें सर एम जी इज इक्वल टू के एक्स से गलत क्यों आएगा आंसर? भाई mg इक्वल टू kx इक्विलिब्रियम एलोंगेशन है, और मैंने तुम्हें ये बात डिटेल में समझाई थी कि जब हम इसको यहाँ से सडनली छोड़ते हैं तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन को वेलोसिटी होने की वजह से क्रॉस करके आगे चला जाता है, फिर थोड़ा दूर जाके रेस्ट पे आता है। फिर वो उसके बारे में तो इतना डिटेल में डिस्कशन तो हुआ था। हाँ सर, ठीक है, समझ गया मैं। चलो आगे। और कोई डाउट नहीं है? 52। 50। 51 भी है उससे पहले। मतलब ऐसी क्लास भी अच्छी नहीं है जिसमें से बस एक या दो ही बच्चे प्रॉब्लम पूछें और सारे बच्चे प्रॉब्लम ना पूछें। या तो ये है कि ये लोग करते ही नहीं, या इनको डाउट नहीं आता, ये नहीं पता चलता दोनों में से केस कौन सा है। 50 रह गया सर, 50 भी था। चलो बोलो। इसमें सर फिगर है, उसमें कह रहा है सर फिगर शोज टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच हैविंग अ मास ऑफ 320 grams connected by a light string passing over a smooth light pulley. हम्म। The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring of spring constant 14 Newton per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. ये तो यार काफी बड़ा सवाल है, रुक जाओ जरा। इसमें जरूर सरफेस को लूज कर हाँ देता है, मैं समझ गया भाई, मतलब ऊपर को। समझ गया। तो भाई ये लोग या तो यहाँ पहुंचे ही नहीं अभी, या फिर उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी तरह की। काफी अजीब सा केस। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि इन बच्चों को पढ़ाई को लेकर एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, क्या दूसरा करियर ढूंढ रहे हैं कि बिना पढ़े इनका काम चल जाए। ये एम मास है ना भाई। यस सर, ए ब्लॉक है। हम्म। ये सिचुएशन, दोनों हाँ ब्लॉक सर। 320 ग्राम का है दोनों। यस सर। और स्प्रिंग ये 40 सेंटीमीटर ऊपर बना है ना। हाँ सर। इसका मतलब ये इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। यहाँ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड। अब और क्या डेटा दिया है इसने? स्प्रिंग कांस्टेंट 40 न्यूटन पर मीटर है। कि 40 न्यूटन पर मीटर है। फिर
बस फिर पूछ रहा है इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड अब व्हेन देखो, द इसने सिस्टम एक इज एक चीज नोट करो, उसने कहा है कि स्प्रिंग इज वर्टिकल, ये गैप 40 सेंटीमीटर दिया, और उसने कहा है कि स्प्रिंग की लेंथ भी 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन में स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं। हाँ सर। अब उसने कहा कि हम अगर इसको छोड़ दें, तो अब छोड़ने से क्या होगा, ये जो ये फ्लोर है ये तो स्मूथ है, तो ये बी नीचे जाएगा नहीं जाएगा? बी नीचे जाएगा और जब ये, ग्रेविटेशनल हाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी। हाँ, और ये जो ए है ये आगे की तरफ जाएगा। यस सर। तो तुम ये देखो, मान लीजिएगा कि भाई ये ए यहाँ पे पहुंच गया, तो जब ये ए यहाँ पे पहुंच जाएगा तो अब इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 40 से ज्यादा है या नहीं है सर। है? तो इसका मतलब इसमें स्प्रिंग में एलोंगेशन होने से स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगी, रिस्टोरेशन की टेंडेंसी होगी किधर को के एक्स। एक्स कितनी यस होगी? सर। जितनी इसमें एलोंगेशन होगी। तो इस फोर्स का जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पर, एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक इधर होगा। तो तुम ये देखो, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हाँ सर, सरफेस से ऊपर है। हाँ, उठा रहा है। अच्छा, जब ये और आगे जाएगा तो एक्स यहाँ पहले से और बढ़ेगा, यस सर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और बढ़ेगा, फिर ये और आगे जाएगा तो ये और बढ़ेगा फिर यहाँ पे। तो एक मोमेंट क्या वो नहीं आएगा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये इसके वेट को क्रॉस करने लगेगा? mg से ज्यादा हो जाएगा हाँ, तो तो उस उसको मोमेंट सरफेस से पे, ऊपर उठा देगा। हाँ तो उस मोमेंट पे इसको ये छोड़ देगा। तो उसने ये पूछा है कि जब ये ब्लॉक इस टेबल को मतलब छोड़ रहा होगा, ऊपर उठ रहा होगा, उस टाइम दोनों ब्लॉक की स्पीड पूछी है। ऐसा ही तो है। यस सर। तो अब, ब्लॉक ए की पूछ रहा है। हाँ वो दोनों एक ही तो होगी। हाँ। अब अब तुम्हें ये तो पता नहीं कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लीव कर रहा है अपना। नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि भाई लेट ब्लॉक इज लीविंग इट्स कॉन्टैक्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ वेयर ठीक है सर। स्प्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। अब तुम ये देखो कि भैया स्प्रिंग की यहाँ पे लेंथ कितनी है, इस लेंथ को हम ओरिजिनली एल नॉट मान। तो क्या ये जो ये वाली लेंथ है ये एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है? हो गई सर। तो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग क्या ये भाई तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि ये एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट, इसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। स्प्रिंग इस पोजीशन तक आने में, ये जो पोजीशन नंबर ये है, लिफ्ट ऑफ पोजीशन है, तो इस पोजीशन तक आने में क्या स्प्रिंग में इतनी एलोंगेशन नहीं है? है सर। अच्छा, जब स्प्रिंग में इतनी एलोंगेशन है तो स्प्रिंग कितना फोर्स दे रहा होगा? के डेल्टा एक्स देगा, क्योंकि स्प्रिंग में जितनी एलोंगेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग फिर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है के एक्स। हुक्स लॉ। यस सर। तो के डेल्टा एक्स फोर्स किस तरफ लगेगा? जिस तरफ मैंने ये एरो मार्क किया हुआ, उसका हाँ सर। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ये mg को बैलेंस करने लगेगा तो ब्लॉक ऊपर उठने लगेगा। ठीक है सर। के डेल्टा एक्स कितना है भाई? अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इंटू कॉस थीटा कितना है? बोलो। एल नॉट बाय अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो है। यस सर। तब इसको अंदर भेज दोगे तो
चीजें किस तरह से काम करेंगी और मैं तो देखते हैं। देखते हैं, जब इसको तुम अंदर भेजोगे तो के एल नॉट का मल्टीप्लीकेशन है, उसको तो पहले बाहर रखो। के एल नॉट इसका तो मल्टीप्लीकेशन है, इसको तो बाहर रखो। 1 माइनस एल नॉट अपॉन अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा अंदर भेज दिया ब्रैकेट में, बाकी मैंने सारी चीजें ऐड। अब जरा इनकी वैल्यू करते हैं, तो मुझे जरा बताते रहना। के कितना है 40, एल नॉट कितना है 0.4, 1 माइनस 0.4 अपॉन अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना मास था 320 ग्राम। यस सर। 32 इंटू 10 सही है ना? अब भाई Yes, एक sir. जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब यहाँ से फिर हम लिखते हैं 1 माइनस 0.4 अपॉन अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.32 अपॉन 1.6। हाँ सर। कितना लिखूं 1/5 लिखूं क्या लिखूं? 1/5। देख लेना वो गलती ना हो जाएगी, क्योंकि ये Yes. हो एक्सक्यूज गया है। हाँ हाँ बोलो। के 40 सेंटीमीटर्स में गिवन था। नहीं 40 सेंटीमीटर में नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर में होगा। चेक करना होगा जरा। न्यूटन पर मीटर है सर। अच्छा हाँ ठीक है। जी भाई मैं इसकी एक डेसिमल नीचे फिक्स करके सबसे स्टार्ट कर देता हूँ, इनको 10 कर देता हूँ। ये हट गया ना, ये 1 बैठा ठीक आ गया। अब 0.4 अपॉन अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/5। कितना हो गया 4/5। हाँ सर। अब यस सर। इस 4.4 से ये 4 10 टाइम्स कैंसिल हो गया और इससे 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू 2 हो गया सीधा सीधा। यस सर, हो गया। अब भाई इसके आगे फिर यहाँ पे हम लिख दें कि 0.4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.5। बोलो हाँ सर। भाई, ये 1 अपॉन में आएगा ना, ये इधर 2 है तो मैंने इसको Yes, ऊपर sir. की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको 1/2 लिख दिया। अब ये x जो है, क्या ये इसे सॉल्व करके यहाँ से 30 सेंटीमीटर नहीं आया भाई? ये इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, ये 0.25 हो गया, 0.16 हो गया, माइनस कर दो 0.09 हो गया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया 0.3 आ गया, तो 0.3 का मतलब 30 सेंटीमीटर हो गया। आ गया सर। इतनी कैलकुलेशन मतलब तुम्हारी खुद ही तेज होनी चाहिए, एग्जाम में टाइम बचता है उससे। तो यहाँ पे भी इसे सॉल्व कर करके लिखते फिरो। समझ रहे हो ना मैंने क्या करा है? यस सर। यस तो अब ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि जब ये ब्लॉक एम राइट की तरफ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये ब्लॉक कांटेक्ट को छोड़ देगा। हाँ सर। अब ये देखो कि जब ये 30 सेंटीमीटर कांटेक्ट छोड़ रहा है, तो अगर हम ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं तो देखो एल नॉट कितना है भाई, एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट तो करा है, ये एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.5 का स्क्वायर। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे
अंडर रूट में देखते हैं तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस एल नॉट 0.4, तो एक्स कितना Yes, है, sir. तो एक्स नॉट कितना है डेल्टा एक्स की, 0.1. ये 10 सेंटीमीटर ही तो आया। हाँ सर. Yes. इसका मतलब जब ये ब्लॉक राइट की तरफ 30 सेंटीमीटर चलने के बाद कांटेक्ट छोड़ रहा होगा टेबल के साथ में, तो उस टाइम स्प्रिंग जो होगा वो 10 सेंटीमीटर एलोंगेटेड होगा। इतनी बात से सब लोग एग्री करते हो या नहीं करते? करते हैं सर. Yes, sir. ये भाई साहब कितने नीचे चले जाएंगे, ये जो बी है ये एक्स अमाउंट नीचे चले जाएंगे, यानी कि 30 सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि ये तो Yes, जितना sir. जितना ए आगे खिसकेगा उतना ये नीचे जाएगा। बोलो। जी सर. अब देखो इसके नीचे जाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, Loss. लॉस। और ये भी रनिंग स्टेट में है और ए भी रनिंग स्टेट में है, इसका मतलब दोनों के पास पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी पर अब है, तो हाँ सर, अब कुछ भी लॉस्ट है क्योंकि. पहले तो दोनों रेस्ट पे थे ना। Yes, sir. अब दोनों के दोनों रेस्ट पे नहीं है, अब दोनों मोशन में है, तो दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी अब फिलहाल है वो कहाँ से आई, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट ही तो वो लेके अपना मस्ती कर रहे Yes, sir. हैं। स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेस्ड था, अब स्प्रिंग में एलोंगेशन है, तो स्प्रिंग भी खुश है, भैया मेरे पास भी एनर्जी आई, इलास्टिक पोटेंशियल तो कहाँ से आई, उसके लिए सोर्स तो ढूंढो कौन है। जो ब्लॉक ने लूज करी तो नीचे बोलो जाके. हाँ, अब हम लिखेंगे नई चीज जरा। क्या नंबर है इसका, पेज का 5। कौन सा ब्लॉक था, बी था। हाँ सर. यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर. ये हो गया एम जी एक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों का मास सेम है, तो एक की एनर्जी का डबल कर दूंगा उठा के, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक है और डेल्टा एक्स एलोंगेशन है, ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर चुके हैं हम पहले। हाँ सर. एम, अब या तो ये बता दो कि इस कैलकुलेशन को आगे तुम कर लोगे या मैं जरूरत ना लूँ। कर लेंगे सर. 0.32 इंटू 10, एक्स कितना आया था भाई, 30, 0.3 30. इक्वल टू हाफ एम 0.32 इंटू वी स्क्वायर, इसको काट दो, प्लस हाफ 40, ये कितना आया था 0.1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई यहाँ से 0.96 इक्वल टू, ये हो गया 0.132 वी स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा 20.2 हो गया, ये यही तो हुआ। Yes, sir. 0.32 वी स्क्वायर इक्वल टू 0.76, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 0.76 बाई 0.32, देखना यार सॉल्व करके वैसे क्या आ रहा है। Sir, 2.37. इसका स्क्वायर रूट
1.5 आ रहा है। तो वहां से चेक कर लो। सेम है सर। चलो मस्त जाओगी तुम्हारी तो। अगर सवाल समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। आ गया सर। इसमें कुछ भी चीज में तुम्हें डाउट हो, देखो पहले हमने वो पोजीशन कैलकुलेट करी कहाँ पे ब्लॉक कॉन्टेक्ट लीव कर रहा है, फिर हमने उसके बाद दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि लॉज ऑफ मोशन भी इंक्लूड हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन भी इंक्लूड होगी। यस सर। चलो आगे। 51. 51 बोल दो भाई क्या है। One end of a spring of a natural length h and spring constant k is fixed at the ground, and the other is fitted with a smooth ring of mass m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height h. अरे ये तो आसान है। ये एक्सरसाइज तो कुछ होगा ना। ये हो जाएगा सर अब। ये उसने कहा कि इसको हमने यहाँ खींच दिया फिर छोड़ दिया, तो देखो ये हाँ सर। रिंग जो होगी वापस ऐसे जाएगी। जब ये रिंग वापस ऐसे जाएगी तो उसकी, चूंकि लेवल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज होना नहीं है। तो यस सर। यहाँ पे ये स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, तो यहाँ से इस पोजीशन तक जाने में कितना एलोंगेशन है भाई, इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दो तो वो तो क्या हो गया डेल्टा एक्स। हाँ सर, जैसे भी 50 में करा था। हाँ तो हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल लिखना है इसमें। ठीक डेल्टा है एक्स सर। कैसे उसने ये वाली लेंथ दी है, एक एंगल दिया है, तो कॉस 37 या साइन 37 कोई लगा के ये लेंथ कैलकुलेट कर दो, उसमें से इसको माइनस कर दो तो एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा। एलोंगेशन के अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी स्टोर निकल जाएगी और वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज होने के बाद जब भी वापस यहाँ पहुंचेगी रिंग तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। यस सर। देख लो ये करके। हाँ सर। देखो मेन चीज कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ठीक से चीजें आती हैं तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो छोटे छोटे सवाल भी तुम्हें तंग करें। चलो आगे बोलो। 52 था सर, इसमें आ तो गया आंसर, कुछ डाउट था लेकिन। अब बोल दो ना जो भी, मतलब तुम्हें छोटा मोटा कोई भी डाउट हो तो तुम्हें पूछ लिया तो भैया, अगर छोटा भी डाउट है तो वो भी डाउट तो है ही। यस सर। बोलो। Figure shows a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other बस end. एक मिनट रुक जाओ। ये इस तरह का ही तो है। Yes sir. अब जब ये हुक है यहाँ पर आगे और इसके नीचे एक दियर रिंग ऐसे, पहले तो तुम ये देखो कि जब हम इसको यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि जो और इसमें ग्रेविटी, अटैचेगी। हाँ क्योंकि ग्रेविटी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मास डिपेंडेंट नहीं होता। Yes sir. कभी तुम सोचो कि इधर ब्लॉक बन रहा है तो जी ये तो ऐसे आ जाएगा नीचे, ऐसे कोई ऐसा सोचना लगे या इधर का थोड़ा स्लो चलेगा, इधर भारी है तो नीचे, कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं। मतलब ग्रेविटी में जब किसी चीज को आप छोड़ते हैं क्योंकि उसको मास का इफेक्ट नहीं होता, तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, उतना ये, तो ये हॉरिजॉन्टल ही नीचे आएगा। तो इसका फिर क्या होगा कि ये वाला पार्ट यहाँ इस हुक में अटक जाएगा, ये तो रेस्ट पे आ गया, पर ये तो मोशन में ही है Yes ना sir. अभी यहाँ से। तो अब ये देखो कि ये चूंकि ये रॉड है तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी। Yes sir. नहीं समझे? तो यस सर। एक तो ये देखो कि ये रॉड है, नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि जब हम ऐसे किसी सर्कुलर मोशन में देखते हैं वर्टिकल में, तो जब इस पार्ट को हम क्रॉस करके ऊपर इस जोन में जाते हैं तो स्ट्रिंग के स्लैक होने का क्राइटेरिया भी चालू हो जाता है। हाँ सर। तो हमें कम से कम रॉड के केस में वो वाला सीन तो अवॉइड करना, भैया रॉड जो है वो स्लैक तो कभी होगी नहीं।
Yes, sir. Yes. समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जो सर, रॉड है वो स्लैक चौड़ाई होगी कोई। नहीं होगी सर. अब जरा बोलना आगे क्या कह रहा है फिर वो। The system is released from rest with the rod in a horizontal position. There is a fixed smooth ring at a depth h below the initial position of the hook, and the hook gets into the ring as it reaches there. ये What should be the ये minimum? एच डिस्टेंस है ना ये तो। हाँ सर, यही पूछ रहा है. फिर आगे। What should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring? अब देखो भाई ध्यान से, तुम ये देखो कि अगर ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है यहाँ, समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये यहाँ से कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो तुम इसको ये देखो कि इसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ये अगर ऐसे कंप्लीट सर्कल में जा रहा है तो तुम ये सोच के बताओगे कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए पहले तो ये गिर के एच हाइट से यहाँ तक आया, तो इसके पास यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो कहाँ से आई, पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्जन से। कितना, mgh। Yes sir, यहाँ इसके पास कुछ स्पीड आ गई ऐसे। आ गई. अब जितनी इसके पास यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, अब ये थोड़ा यहाँ से नीचे और चलेगा यहाँ तक, तो इसके पास इस काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होगा। Yes sir. पर जब इसको क्रॉस करके ऊपर यहाँ वापस पहुंचेगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ से इसको मिला था वो वापस हो जाएगा इस टाइम जाते टाइम, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ी थी वो उतनी कम हो जाएगी। Yes sir, हो जाएगी. तो जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे बचेगी। यहाँ पे कितनी थी, ये हाँ सर. मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जो एच हाइट से गिरा था ऊपर से वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो वो तो हमने यहाँ देखी। उसके बाद ये और हाइट गिर रहा है तो जो फर्दर पोटेंशियल एनर्जी का फॉल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है वो वापस हो जाएगा इस जोन में, क्योंकि उतनी हाइट वापस कर लेगा ये। Yes sir. और सर्कल पूरा करने के लिए इसको कहाँ तक जाना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक। उसके बाद हाँ तो आगे, सर. उसके बाद तो आगे खुद ही आ जाएगा और स्ट्रिंग स्लैक होने का कोई क्राइटेरिया ढूंढना नहीं। बोलो। हाँ सर. तो एक ब्लॉक यहाँ से मोशन स्टार्ट करके और उसको यहाँ तक जाना है, मतलब जाएगा तो ऐसे, पर इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल तो यही है। Yes sir. तो यहाँ से यहाँ जाने में उसके पास यहाँ कितनी एनर्जी है, mgh इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, और यहाँ तक जाने में इस लेवल के रेस्पेक्ट में कितनी पोटेंशियल बढ़ानी है, mgl, क्योंकि ये l डिस्टेंस है ना ये तो। हाँ सर. ये कहाँ से मिली, ये जहां से हमने उसको रिलीज किया वहां से यहाँ तक आने में, और उस पोजीशन के बाद जब ये हुक में अटक गया तो सर्कल पूरा करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाना है। और काइनेटिक यहाँ हो या ना हो उससे हमारे और फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग होती तो फिर हम ये भी कहते कि भैया रूट एल जी और चाहिए थी, Yes sir. इतनी काइनेटिक भी होनी चाहिए थी। अब उसका तो रोल नहीं है क्योंकि रॉड है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन इतनी काइनेटिक से मिल जाना चाहिए, एच इक्वल टू एल हो गया, तो उस एल हाइट से ही उसको गिराना चाहिए। बोलो किस किस को समझ नहीं है। आ गई सर. और भी है? 52 तक हो गई सर. अब इसके बाद 10 क्वेश्चंस रह रहे हैं. शाम तक कर लोगे? Yes sir. चलो शाम तक कर लेना, आज पक्का क्लास करेंगे, कल मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे एक्चुअली। तो उसके बाद फिर कल से सेंटर ऑफ मास शुरू कर लेंगे, और सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा सीरियस चैप्टर है, मतलब जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ये बात मैं तुम्हारे से पहले ही कह रहा हूँ। तो उसमें तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए थोड़ा सा, कुछ घर से पढ़ के आया करो, नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह कुछ भी, फिर कुछ मैं एक्सप्लेन किया करूंगा, तो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तो तब समझ आएगा ज्यादा। ठीक है। ठीक है सर. हाँ, और अगर किसी का 50 तक भी न्यूमेरिकल कोई पेंडिंग है तो पीछे देख लेना भाई, शाम को बता दूँ। ठीक है। ठीक है सर. चलो भाई शाम को मिलते हैं।